तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि हिंदी विषय का है, जिसमें टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। कुछ इस प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख ले और पूरे पेपर को समझ भी ले। A to Z प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। अब चलो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रेम मार्गी सागा के प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका जायसी आ जाएगा। काव्य के भेद माने गए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों काव्य के 2 भेद माने गए हैं। रिपोर्टाज शब्द है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टाज जो है ना फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और अगला क्वेश्चन, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उनको कहते हैं प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या? प्रेमा। तो यहाँ से आपको प्रेमा लिख देना है। अगला क्वेश्चन, लेखक शमशेर बहादुर सिंह ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया उस समय उनके पास थे, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 से 7 रुपये थे। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आप सब लोग जल्दी से इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। प्रश्न नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला रिक्त स्थान पूछा, ने वात्सल का कोना कोना झाका, किसने? सूरदास ने। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको सूरदास लिख देना है। प्रगतिवादी कविता के समाजवाद से प्रभावित है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ना कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, गणना को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स रस होता, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको विभत्स रस लिख देना है। अगला क्वेश्चन, मात्रिक छंद की गणना की जाती है, तो देखो मात्राओं की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसको वाचाल कहते हैं। एकांकी में होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एकांकी में एक अंक होता है। माटी वाली पाठ के लेखक है, तो देखो विद्यासागर नौटियाल। इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से देख सकते हो आप सब लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है? छायावाद की जोड़ी मिल जाएगी प्रगति का मानवीकरण से, चंद के प्रकार इसकी जोड़ी 2 से, और नाना साहब की पुत्री इसकी जोड़ी मैना से, और संस्कृति तथा शिक्षा इसकी जोड़ी श्यामाचरण दुबे से, और ग्राम का तद्भव इसकी जोड़ी गांव से, और शमशेर बहादुर सिंह की जोड़ी सहपाठी नरेंद्र शर्मा से। ठीक है, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी का मिलान इस प्रकार से कंप्लीट कर ले। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे कौन कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना बयार यानी कि हवा। और चरण सरोज पकारन लागे में कौन सा अलंकार होगा? तो देखो रूपक अलंकार होगा। श्रृंगार रस की स्थायी भाव लिखिए, तो देखो रति आ जाएगा। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखो चरम सीमा इसका अर्थ होता है। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो देखो शब्द के पहले जुड़ता है। और लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो देखो इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो देखो शब्द के बाद में जुड़ता है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 में आपसे इस प्रकार से सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सत्य असत्य को भी देख लेना। पहला क्वेश्चन, नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई, तो देखो ये सत्य होगा। रसयुक्त वाक्य ही काव्य कथन आचार्य विश्वनाथ का, तो देखो ये भी सत्य हो जाएगा। अलंकार का अर्थ है कहना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी सत्य है। सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे, ये आपका सत्य हो जाएगा। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी सत्य होगा। उमा के व्यक्तित्व में सास की कमी है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों चलेगा, अब आगे हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो, ये लिखा है
और उसके बाद में देखो इसका अत वाला क्वेश्चन जो पूछा गया ना, सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, कवि रसकांत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कवि रसकांत के भाव सौंदर्य की विशेषता यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेना। और उसके अलावा में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता ये यहाँ पर आपको दी गई है, तो आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा इसे भी नोट कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कोयल की कोक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई। प्रश्न नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 के क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अरहर और सानाई के खेत में कवि कैसे दिखाई देता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मुक्तक काव्य की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 9 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसका उत्तर को नोट कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पूछेगा प्रबंध काव्य की परिभाषा। तो देखो प्रबंध काव्य की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पूछेगा यमक अलंकार की परिभाषा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यमक अलंकार की परिभाषा यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी नोट कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अद्भुत रस की परिभाषा। प्रश्न नंबर 10 के अत वाले क्वेश्चन में पूछी गई है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अद्भुत रस की परिभाषा को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, निबंध की परिभाषा आपको बतानी। तो देखो निबंध की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देना, ये पूरा का पूरा लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे ना, प्रश्न नंबर 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली आपको बतानी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको लिख ले। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक शैली। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक शैली को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, पूरा का पूरा देख लो और याद कर लेना इसको, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निपात शब्द से क्या से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों निपात शब्द से क्या से, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो विज्ञापन लेखन की दो विशेषताएं। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो, ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, वह कौन सी बातें थी जिसमें शमशेर बहादुर सिंह। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में तीन अंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों महाकाव्य और खंडकाव्य में तीन अंतर लिखना, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और इसको अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संचारी भाव और स्थायी भाव में तीन अंतर। देखो प्यारे विद्यार्थियों संचारी भाव और स्थायी भाव में तीन अंतर, यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में तीन अंतर आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में तीन अंतर, यहाँ से देखकर लिख देना आप सब लोग पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, संधि एवं समास में अंतर आपको बताना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों संधि और समास में अंतर, यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, जिसमें कि एक गद्यांश दे रखा है और इसको पढ़कर आपको इन तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों तीनों के उत्तर ये लिखे, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, यहाँ से आप लोग देख ले, लिख ले और पूरा का पूरा समझ ले, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये वाला गद्यांश से पद्यांश से प्यारे विद्यार्थियों, तो इनके उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए, तो इनको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दीपावली मिठाई दिया
और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 में आपको इनके ऊपर अनुच्छेद लिखना, तो देखो अनुच्छेद आप लोग इस प्रकार से लिख देना पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 में क्वेश्चन पूछे गए, इसका आपको संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संदर्भ प्रसंग से भावार्थ यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके अगले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखे, इनको भी देख ले आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 21 पढ़ते हैं। ये गद्यांश दे रखा है, इसमें से आपको प्यारे विद्यार्थियों संदर्भ प्रसंग से भावार्थ आपको लिखना है। देखो इसका गद्यांश का भी आप लोग यहाँ से संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 22 में आपसे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिता को पत्र लिखना, तो इसको यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो 22वां क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र लिखना। तो देखो आवेदन पत्र यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा आवेदन पत्र भी बता दिया। और देखो प्रश्न नंबर 23 में आपसे इनमें से किसी भी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, निबंध यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा निबंध बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको भी पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।